गुड मॉर्निंग। आज है 3 अगस्त 2020। आज का हिंदू एनालिसिस एंड न्यूज़पेपर एनालिसिस एडिटोरियल का आपके सामने है। आज रक्षाबंधन है, तो विश यू वेरी वेरी हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स एंड ऑल। देखिए, एक चीज़ है, रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया जाता है, ये दिखाता है कि कैसे एक लड़का एक लड़की की रक्षा कर सकता है। हम ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि इस मेल डोमिनेंट सोसाइटी में फीमेल की रक्षा हमारे पास है। देखिए, रक्षा का मतलब ये नहीं कि आप वेपन लेके घूमें भाई बनने के बाद। रक्षा का मतलब है कि आप दूसरे की बहन की भी उतनी इज्जत करें जितनी आप अपनी बहन की करती हैं। अगर हर भाई दूसरे की बहन को भी अपने बहन की तरह देखने लगेगा, तो आप ये मान लीजिए कि समाज में लड़कियों की सुरक्षा अपने आप होती रहेगी। तो रक्षाबंधन में ये भी सोच लीजिए कि आप रिस्पेक्ट करेंगे। देखिए, किसी से प्यार करना गलत नहीं है, किसी एक लड़की के साथ रिलेशन रखना गलत नहीं है, बट हर लड़की के साथ प्यार करना, हर लड़की को उसी तरह देखना या अपनी सोच को ना बदलना गलत है। तो प्लीज़ अपनी बहन की तरह हर लड़की की सुरक्षा करें। रास्ते में कोई बहन लड़की अगर परेशान है, अकेले है और कोई उसे छेड़ रहा है, तो अपना भाई होने का कर्तव्य निभाएं। लड़कियों के साथ भी ये है, मेंटली बहुत स्ट्रांग बने, फिजिकली अपने आप को ट्रेंड रखें ताकि कोई भी आपके साथ बुरा ना कर पाए। चलिए, इसी के साथ, इसी नोट के साथ अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का न्यूज़ एनालिसिस में पहला है वायरल ट्रैकर। इसमें 52,192 केस बढ़े हैं। हमारी टैली 18 लाख जा चुकी है। वो दिन दूर नहीं जब हम दूसरे नंबर पे आ जाएंगे। देखिए, कोविड-19 कंट्रोल नहीं हो रहा, गवर्नमेंट ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं, वो उसे कंट्रोल नहीं करना चाहती। देखिए, आप सबको एक साथ मिलकर इसके बारे में सोचना पड़ेगा, ह्यूमंस को अपने साथ रहना पड़ेगा, एक दूसरे को समझना पड़ेगा, वरना दिक्कतें और बढ़ेंगी। और हम लोगों को ही अब ध्यान देना है, हम ही लोगों को इसके बारे में सोचना है, क्योंकि और कोई इस चीज़ के बारे में अब काम नहीं कर पाएगा। अमित शाह भी पॉजिटिव हो गए हैं टेस्ट से। तमिलनाडु के गवर्नर साहब जो हैं वो भी इन्फेक्टेड हैं इस टाइम पे। इसके साथ अगर आप बात करेंगे तो हमारे यहाँ कमला रानी वरुण थी, कैबिनेट मिनिस्टर थी उत्तर प्रदेश की। इनकी डेथ हो गई है कोविड-19 के इन्फेक्शन में। इनका पीजीआई में इलाज चल रहा था। तो 3 बड़ी एलिट पर्सनैलिटी ख़त्म हो चुकी है हमारी कंट्री में, एक तरह से देखा जाए तो। एक ये गए, उससे पहले आपके सरोज खान जैसे लोग गए, और एक हमारे सिंगर थे वो गए, उनका नाम था साजिद वाजिद में साजिद साहब। तो देखिए, 3 एमिनेंट लोग हमारे यहाँ से जा चुके हैं, और भी लोग रो में हैं जो जा सकते हैं इसके चक्कर में। तो देखिए, कोविड-19 को लाइटली ना लें। अब देखिए, गवर्नमेंट के जो हाई ऑफिशियल हैं, जैसे गवर्नर साहब के पास कोई नहीं जा सकता, उनको इन्फेक्शन हो गया। अमित शाह के पास कोई नहीं जा सकता, उनको इन्फेक्शन हो गया। कमला रानी वरुण मरी चुकी हैं। तो देखिए, आप सबको बहुत सोचना है। कोविड-19 में जिनको हाई प्रिकॉशंस दिए जा रहे हैं, वीवीआईपी ट्रीटमेंट है जिनके लिए, अब कमला रानी को तो नहीं मरना चाहिए था ना। इनको तो वीवीआईपी ट्रीटमेंट पीजीआई में दिया गया होगा, इनको बेस्ट ट्रीटमेंट दिया जा रहा होगा कि ये बच जाएं। अगर उसके बाद भी ये नहीं बच पाई, तो बेटा इश्यूज़ तो है, आप इनको लाइटली ले नहीं सकते। तो प्लीज़ कोविड-19 से बचने की कोशिश करें। इसके बाद अभी पता है, ट्विटर में जब स्टैंड ऑफ चल रहा था तो बहुत सारे अकाउंट्स थे जिनसे इनके बारे में पोस्ट डाला जा रहा था। तो अगर आप ध्यान देंगे तो ट्विटर के जिस अकाउंट से पोस्ट डाला जा रहा था उसमें चाइनीज़ नाम था, बट जब अभी ट्विटर हैंडलिंग के इसको देखा गया तो पता चला वो पाकिस्तान बेस्ड था, और पाकिस्तान इस काम को कर रहा था स्टैंड ऑफ के टाइम पे, ताकि और क्लैशेस बढ़े। और इसको अभी हाईलाइट किया गया। देखिए, ट्विटर चाइना में बैन है, बट आप प्राइवेट नेट से इसे चला सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, कुछ तो प्रॉब्लम है, कोई इश्यूज़ ऐसे हैं। तो ये नाम जो था, ये अकाउंट था जिंग जी यूइंग 637, और इसके पहले ये चल रहा था हिनारबी 2 के नाम से। तो पाकिस्तानी बेस्ड था, इसके बारे में बताया गया है। चाइनीज़ लैंग्वेज न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ में अंडर रिव्यू है कि इसे यूज़ करना है मोड ऑफ लैंग्वेज में पढ़ाने के लिए कि नहीं। तो देखिए, इस पर क्या रिजल्ट आता है, अभी भी इसके बारे में बात की जा रही है, देखते हैं क्या बात निकलती है। इसके बाद 5th मिलिट्री राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें डिसंगेजमेंट की बात हुई है, बट अभी भी बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हुई हैं। 5 लगातार टॉक्स हो चुकी हैं, देखिए क्या होता है इसके बाद देखिए, द मेंटल हेल्थ मार्केट बहुत अच्छी है। आपने देखा होगा, मोटिवेटर स्पीकर्स होते हैं, उसके बाद सब होता है, आपको पॉजिटिव करने के लिए काउंसलिंग होती है। देखिए, हमारी कंट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ साइकेट्रिस्ट, आप देखिए 0.75, एक साइकेट्रिस्ट भी नहीं है 1 लाख की पॉपुलेशन में। तो अगर ऐसी कंडीशन होगी तो आप किस तरह किसी की मेंटल हेल्थ को सही कर पाएंगे। और एक सिंपल सी चीज़ है, अगर किसी साइकेट्रिस्ट पे भी इतना प्रेशर आप डाल देंगे, अगर 1 लाख की पॉपुलेशन पे साइकेट्रिस्ट ही नहीं है, तो ये मार्केट भी स्लो है। एक साइकेट्रिस्ट को अपनी मार्केट ही नहीं मिलती, जब नहीं मिलती तो वो क्या करेगा, वो कुछ नहीं करेगा, वो और डाउनफॉल में जाएगा। तो काउंसलर अच्छे तभी नहीं होंगे जब मार्केट में लोग अवेक नहीं होंगे। और उसके बाद अगर अचानक से इतना बर्डन आ जाएगा, तो 1 लाख लोगों को एक साइकेट्रिस्ट देखेगा तो मेंटली वो खुद ही इल हो जाएगा। और देखिए, सबके साथ प्रॉब्लम है, भले वो मेडिकल प्रोफेशन हो, कोई भी हो, तो उनका भी नॉर्मल रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
तो उसके बारे में एक बार ज़रूर पढ़ेंगे। और अगर आपको जैसे कोई काउंसलिंग से रिलेटेड दिक्कत है या कोई मेंटल प्रॉब्लम है, आप डिप्रेस्ड हैं, तो आप प्लीज़ मुझे मेल कर दीजिए, तो मैं श्योरली आपको कॉल करके जो चीज़ होंगी मैं करूँगा। मैं आज दोबारा बोल रहा हूँ, अगर कोई भी इशूज़ हैं आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको ज़रूर हेल्प दे पाऊँगा इस चीज़ के लिए। इसके बाद बेटा अगला एडिटोरियल है, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में बहुत बुरी हालत है, वहाँ पे भी केसेस ख़त्म नहीं हो रहे। ऑस्ट्रेलिया ने फिर से 6 वीक का लॉकडाउन लगाने की बात की है, कर्फ्यू इम्पोज करने जा रही है मेलबर्न में, तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जाहिर सी बात है कि अब ये चीज़ें होने लगी हैं, कंडीशन और बिगड़ती जा रही है, तो इनको भी सोचना और समझना ज़रूरी हो गया। इसके बाद यूके जो है गांधी जी के ऑनर में एक कॉइन इशू करने जा रहा है, ब्लैक एशियन एंड अदर माइनॉरिटीज़ एथनिक कम्युनिटी की, इसके लिए तो बहुत प्राउड मोमेंट होगा ये, जाहिर सी बात है। तो इनके लिए कॉइन इशू होगा महात्मा गांधी के ऑनर के लिए। आइए एडिटोरियल सेक्शन पे चलते हैं, समझ लेते हैं क्या क्या एडिटोरियल्स हैं इसमें। ये हम अभी डिटेल में देखेंगे, इकोनॉमी से रिलेटेड है, आपको देखना है। ये रिलीजियस है, आर्टिकल 26 A, B, C सबके बारे में बताया है, सेल्फ डू करिएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल ठीक है, बाकी इसमें कुछ ज़्यादा ही चीज़ें बोल दी गई हैं, हिंदुत्व के बारे में क्या है तो थोड़ा रिलीजियस हो गया है, तो इसको पूरा देखने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ आर्टिकल्स हैं, पॉलिटिक्स से रिलेटेड है और कुछ जजमेंट्स दिए गए हैं, सबरीमाला से उठाकर और चार धाम के लिए बात की गई है, उत्तराखंड में क्या है और उनको स्टेट क्यों रन करता है, क्या इश्यूज़ हैं उस पर रिलेटेड है। और ये जो है ये ट्रम्प का है, जाहिर सी बात है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस आने वाले हैं उससे रिलेटेड है, तो इसे हमें पढ़ने की ज़रूरत है नहीं अभी। अभी इससे और रिलेटेड आर्टिकल आएंगे तो इसको हम नहीं देखेंगे, इसको इग्नोर कर दीजिए। इसके बाद आप इस पे आइए, ये जो है बेटा ये आपका जो स्लो डाउन था उसके बाद जब हमने लॉकडाउन उठाया तो क्या कंडीशन है, ये भी हम आपको बता देंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ के बारे में बात की गई है, कमेटीज़ में क्या था क्या नहीं, सेल्फ डू है, कर लीजिएगा। बाकी हम कई बार न्यू एजुकेशनल पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं, ये हम नहीं करेंगे, ये हमें कराना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको पढ़ाऊँगा। ये भी न्यू एजुकेशनल पॉलिसी में प्राइमरी स्कूल के बच्चों के बारे में। अच्छा एडिटोरियल है, कार्टून है, आप देख लीजिएगा क्या कंडीशन है, कोविड-19 वर्सेस इकोनॉमी चल रहा है, तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं। बाकी डेटा पॉइंट आप खुद ही देखते हैं डेली, तो उसे मैं आपको बताता नहीं, वो चीज़ें मैं आपको अभी भी नहीं बोलूँगा। आइए एडिटोरियल सेक्शन अपना स्टार्ट करते हैं। पहला एडिटोरियल सेक्शन है कि कंडीशन रिवाइव, इकनॉमी जो है रीबिल्ड होने लगी और इकनॉमी में कैसे हम कॉन्फिडेंस लाएँ। देखिए कोविड-19 का टाइम है, बहुत बुरा खतरा है, बहुत बुरी कंडीशन है वर्ल्ड वाइड, नेशन में ये सब चलता जा रहा है, केसेस बढ़ते जा रहे हैं, उसके बाद लॉकडाउन किया गया, उसके बाद हमारी कंडीशन, हमारा ज्योग्राफी का, रिलीजियस और क्लास कंडीशन बहुत अलग है। इकोनॉमी का इम्पैक्ट हमारे यहाँ बहुत बुरा पड़ा और उसको डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा बहुत बुरी हालत है और ये वर्स्ट है हिस्ट्री में, वर्ल्ड की इकोनॉमी बहुत बुरी है, तो इंडिया भी इससे अछूता नहीं है। हमारी जीडीपी जो होती है बेटा वो एक नंबर बताती है कि प्रीवियस ईयर में क्या कंडीशन थी, इस ईयर में क्या है, मतलब ये क्या बताती है, ये आपको compete करके बताती है कि लास्ट 10 ईयर्स या 5 ईयर्स या 4 ईयर्स में हमारी इकोनॉमी कितनी ग्रोथ कर रही है, तो वो हमें बताती है क्या कंडीशन हमारी चल रही है। इसके बाद आज की डेट में इकोनॉमी हमारी नेगेटिव, जीडीपी ग्रोथ हमारी नेगेटिव में जा रही है, वीकर सेक्शन के साथ बहुत बुरी प्रॉब्लम है, पॉवर्टी है, बहुत बुरी कंडीशन उनकी चल रही है, उसको हम नहीं सही कर पा रहे, इकोनॉमी का इम्पैक्ट बहुत बुरा है। जब उनके पास पैसा नहीं होगा तो फ्यूचर में बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे तो उनकी इकोनॉमी डाउन होगी, तो आने वाली जनरेशन की कंडीशन बिगड़नी है, ये एक हकीकत है। अब प्रॉब्लम क्या है, गुड हेल्थ कैसे आ सकती है, लॉकडाउन के बाद लोगों के दिमाग से ये बिहेवियरल चेंज जो आया है लाइफ के बचाने के लिए और जो फियर है इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। इसके बाद कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है इकोसिस्टम में और रिव्यू करना है अपनी इकोनॉमी को कि ये सही हो। इसके बाद लोगों को लाइवलीहुड देने की ज़रूरत है, एंटरप्रेन्योर को कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपनी इकोनॉमी खोले, अपनी दुकानें खोले और इन्वेस्टमेंट डालें। बैंकर्स के बाद कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो फंड प्रोवाइड कराएं। मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस होने चाहिए जिनको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो फंडिंग कर पाएँ इंडिया में, कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस के पास होना चाहिए। ऑल्दो कई सारी रेटिंग एजेंसीज़ हैं जो इंडिया की एबिलिटीज़ जो हैं उसके बारे में सोचती हैं और जानती हैं कि इसकी कंडीशन सुधर सकती है, पर अब इकोनॉमी रीग्रोथ के बारे में हमें सोचना और इस पे नहीं रहना कि इंटरनेशनली कई सारी रेटिंग एजेंसीज इंडिया पे ट्रस्ट करती है तो हम और लोन लें, बोरोइंग हमें कम करनी है। इसके बाद आप देखेंगे अभी लॉकडाउन के बाद जब एम्प्लॉयमेंट खुला तो मनरेगा जिसमें बहुत कम लोग ज्वाइन करते थे, 62 मिलियन 62 मिलियन पीपल्स ने डिमांड की थी, जो 10 टाइम्स है नॉर्मल नंबर्स हैं, तो इसने पैसा दिया बट ये सिर्फ उनकी एंड्स नीड को पूरा नहीं करेगा। मनरेगा जैसे और भी प्रोग्राम हमें चलाने चाहिए जो इनको सपोर्ट करें।
कोविड-19 की क्राइसिस में बहुत सारी प्रॉब्लम अमाउंट की है, जैसे दुनिया में कई ऐसी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने कैश प्रोवाइड कराया। हमारी कंट्री में ऐसा नहीं हुआ। यूएस में जो कंडीशन है वहाँ पर उनके एम्प्लॉयमेंट से ज़्यादा पैसा उनको दिया गया है इस कंडीशन में। तो असिस्टेंस किया जाना चाहिए, जो हमारी कंट्री बिल्कुल नहीं कर रही, इसके बारे में सोचना है। फाइनेंशियल सिस्टम की बात करें तो रिजर्व बैंक को सोचना है कि कैसे कंडीशन को सही करेगी, बैंक्स को कैसे कॉन्फिडेंट करेगी वो लैंडिंग करे। अभी हमने मेजर बैंकों को मर्ज किया तो हमारे बैंकिंग ट्रस्ट को वैसे हम बढ़ा सकते हैं। हेल्थ कंडीशन को हम चेक कर सकते हैं। क्रिटिकल इंसॉल्वेंसी जो है उन सबके में बिना इंटरवेंशन के तो चीज़ें करनी है। देखिए क्रिटिकल है, कई सारे लोग इस वक्त इंसॉल्वेंसी फॉल कर सकते हैं, इश्यूज़ बढ़ सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए हम लोग बिज़नेस अगर नहीं चलेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, दिवाली ही हो जाएंगे। फर्म्स की अवेलेबिलिटी, कैपिटल और कंज्यूमर्स की चीज़ें जब नहीं होंगी तो उसको किक स्टार्ट करने की कोशिश करने के लिए फंड्स चाहिए, तो उसके लिए सपोर्ट करना चाहिए गवर्नमेंट को और बैंक्स को। गवर्नमेंट नीड्स टू बोरो, जाहिर सी बात है वर्ल्ड बैंक से गवर्नमेंट ले सकती है, पर जो पैसा लेती है उसको कैसे यूज़ करना है, लोन प्रोग्राम को उसको देखना है। हम कभी डिफ़ॉल्टर नहीं हुए रीपेमेंट्स में तो हमारे ऊपर ट्रांसपेरेंसी है और आइडियल है बोरोवर के लिए इंस्टीट्यूशन से। बट ये जस्टिफाई नहीं करता कि हम और बोरो करें। हमें सोचना चाहिए ओल्ड वेज जो थे प्रिंटिंग करेंसी, इसको भी हम देखें, क्योंकि ऐसी अनफोर्सीन सिचुएशन कभी नहीं आई, इतने 100 सालों में अब आई है। फ्री मनी क्रिएट्स करेगी बहुत सारी चीज़ें, डेफिसिट कंट्रोल होगा। इसके बाद इंडिया को जाहिर सी बात है इसके साथ और प्रॉब्लम है कि मिलिट्री, हेल्थ और इकोनॉमी तीनों थ्रेड्स इसके सामने हैं। कोविड-19 से हमें प्रिकॉशंस चाहिए और इसने हमारी कंडीशन और पेनफुल कर दी है। अगर आज की डेट में हम इसे डायग्नोस करें, जीडीपी को सही करें तो अच्छा होगा। आज की डेट में हमें क्या करना है, हमें कॉन्फिडेंस लोगों के बीच में लाना है, डायरेक्ट कैश असिस्टेंस करें, अदर वेलफेयर प्रोग्राम चलाने ताकि लोगों की लाइवलीहुड और स्पेंड को बढ़ाएं। कॉन्फिडेंस बैंकर्स का बढ़ाना चाहिए ताकि वो हेल्प करें, लैंडिंग करें। कॉन्फिडेंस बिजनेस में होना चाहिए कि कैपिटल लगाएं और उसको आगे बढ़ाएं और जॉब्स क्रिएट करें। कॉन्फिडेंस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए कि फ्यूचर में अगर रेजिस्टेंस चाहिए तो वो हमें मिल पाए। इसके बिना हम अपनी इकनॉमी को स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाएंगे, तो हमें इसके बारे में सीरियसली सोचना चाहिए। इसके बाद अगला एडिटोरियल था कॉन्ट्रैक्शन स्लोज। देखिए इसमें जाहिर सी बात है अब जैसे ही इकनॉमी हमारी खुली वैसे ही रिवाइव होने लगी। श्रिंकिंग इकनॉमी है आज भी, अगर देखा जाए तो जाहिर सी बात है इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज जो है वो श्रिंक कर रही है 15% के हिसाब से। पेस एक्टिविटीज़ इनकी बहुत बुरी है, सेकंड कंसेक्यूटिव मंथ्स है जहाँ पर परसेप्शन 37% प्लंग का है। इसके बाद आप आगे जाएंगे तो आप देखेंगे कोल इंडस्ट्रीज़ बहुत बुरी तरह माइनस में जा चुकी है 15.15 और प्रोडक्शन डिक्लाइन हुआ है 14%। रिफाइनरी जो है उसकी भी हालत बुरी है, 8.9% श्रैंक हुई है। और देखेंगे तो इसमें सिर्फ एक ही चीज़ है, इलेक्ट्रिसिटी का भी स्लोअर ग्रोथ चल रहा है, कोल इंडस्ट्रीज़ भी बहुत बुरी तरह सफ़र कर रही है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है कि आज की डेट में जो चीज़ें चल रही हैं वो चल रही हैं, अगर आप देखेंगे स्टील प्रोडक्शन -33.8% हो गया है जून 2019 से अगर कंपीट करें। सीमेंट की भी यही हालत है। फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है जो ग्रो कर रही है 4.2 फिर 7.5 इनमें। मानसून की एक्टिविटीज़ अच्छी हैं तो फ़ायदा होगा। देखिए अगर इकनॉमी खोली जा रही है तो धीरे धीरे रिवाइव कर जाएगी। ट्रस्ट और डिपेंड करता है कैसे हम लोगों को ट्रस्ट दिलाएंगे और कैसे चीज़ें करेंगे। देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ जो आई हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, जो हमारे यहाँ की जाती है। आपने प्ले ग्रुप देखे होंगे उसमें ये काम किया जाता है। तो स्कूल क्वालिटी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन प्रोवाइड कराता है। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी बेटा कैपेबिलिटीज़ ही नहीं होती कि अभी वो लर्निंग कर पाएँ, इमोशनली अभी वो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, तो उनको हम सीधे प्राइमरी या फर्स्ट स्कूल में नहीं डाल सकते। तो हमें इनके लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन सिस्टम चाहिए। बहुत कम चाइल्ड हैं जो पाते हैं, जो पुअर चाइल्ड्स हैं उनको एजुकेशन पेरेंट्स नहीं दे पाते। इन सोशल प्रेशर में एलीट क्लास और मिडिल क्लास तो इन्हें प्ले ग्रुप में भेजती है, पर लोअर क्लास नहीं भेजती, वो सीधे फर्स्ट क्लास में उनका एडमिशन करा देते हैं, जिससे दिक्कतें होती हैं। 6 साल तक इनको हमें प्रॉपरली अच्छे से प्राइमरी स्कूल में पढ़ाना चाहिए और प्ले ग्रुप में देना चाहिए ताकि उनका मेंटल डेवलपमेंट अच्छा हो। बच्चों का फोकस बेटा 5 से 15 मिनट होता है, उसके बाद उनका फोकस हट जाता है। आज सबसे बड़ी दिक्कत है कि पेरेंट्स को सिखाने की ज़रूरत है कि कैसे वो क्या चीज़ें करें। आज की डेट में पेरेंट्स जो सिखाना चाहते हैं वो भी क्लास 5 से ऊपर पढ़े नहीं हैं, तो उनकी कंडीशन और बुरी है। तो उनको भी समझाने की ज़रूरत है कि कैसे आप अपने बच्चे की केयर कर पाएंगे। जाहिर सी बात है घर से आप बेहतर केयर कर सकते हैं, कहीं और से नहीं कर सकते, तो आपको ये सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है। तो आज की डेट में अगर कोई ले नहीं जाएगा तो एक क्रूशल फर्स्ट स्टेप रह जाता है। इसके बारे में हमें सोचना चाहिए, इसको कन्वीनियंट बनाना ज़रूरी है। तो हमें पेरेंट्स को समझाना चाहिए, सिखाना चाहिए कि कैसे अर्ली एजुकेशन को हम मोटिवेट कर सकते हैं, उन्हें इंगेजमेंट करना चाहिए, प्रोग्राम बताने चाहिए, चीज़ें सिखानी चाहिए कि वो आंगनबाड़ी और प्ले ग्रुप में बच्चों को भेजें और चीज़ें वहाँ पर राइट डायरेक्शन में हों, क्योंकि बच्चों का ग्रोथ बहुत ज़रूरी है, उनकी लर्निंग जर्नी यहीं से स्टार्ट होती है।
और अगर स्टार्टिंग में बच्चों पे ध्यान दे दें पेरेंट्स ठीक से, तो हैप्पी पेरेंटिंग के साथ हैप्पी एजुकेशन भी स्टार्ट हो जाती है। तो आज टाइम है कि लर्न करें, प्ले करें और साथ में रहें। तो बच्चे बच्चों के साथ मिलेंगे तब भी फ़ायदा, बट कोविड-19 के टाइम पे पियर्सिंग भी नहीं मिल पा रही, पेयर ग्रुप भी एक साथ नहीं है। तो इन पेयर ग्रुप्स को जोड़ने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि इनकी कंडीशन को इम्प्रूव करें, राइट डायरेक्शन में लाएं। तो हम एज अ टीम मिलकर अगर काम करेंगे तो ठीक है, पेरेंट्स को भी सपोर्ट करना है, प्ले ग्रुप को भी सपोर्ट करना है, गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करना है। तो 3 लोगों का ट्रायो है, इनका एफर्ट्स एक साथ होगा तभी फ़ायदा होगा। इस एडिटोरियल को भी आपको पढ़ना जरूरी है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाला एडिटोरियल आप पढ़ लीजिएगा। आज का मेंस राइटिंग का क्वेश्चन है, हाउ लो इनकम पेरेंट्स विद द कांस्टेंट इन देयर टाइम एंड एनर्जी स्टार्ट गेटिंग मोर इन्वॉल्व्ड इन ECCE। ठीक है, तो अर्ली चाइल्ड केयर वाला जो है वही है, ये आपका जो मैंने अभी बताया था इसी के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन। तो इसी से रिलेटेड है आपका, है आप इसे कर लेंगे। तो बेटर वेज और सॉल्यूशन इसके लिए हमें बताने हैं। आज का एडिटोरियल सेक्शन इतना ही। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बुरा लगे डिसलाइक करिए। पर अगर बुरा लगता है और डिसलाइक करते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके हमें रीज़न जरूर बताएं आपने इसे डिसलाइक क्यों किया। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड।